शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। भारत के तीर्थ नामक पुस्तक के माध्यम से वर्णन। विश्व का एकमात्र अर्धनारीश्वर काठगढ़ महादेव। काठगढ़ महादेव अर्धनारीश्वर का रूप है। दो भागों में विभाजित आदि शिवलिंग का अंतर गिरोह एवं नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है। ये पावन शिवलिंग अष्टकोणीय है तथा काले भूरे रंग का है। शिव रूप में पूजे जाते हैं। शिवलिंग की ऊंचाई 7-8 फुट है, जबकि पार्वती के रूप में आराध्य हिस्सा 5-6 फुट ऊंचा है। अर्थात में शिव की स्तुति करता हूँ, जिन्होंने गले में सर्प की माला धारण कर रखी है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनकी देह भस्म से आवरित है, वो अमर है, पवित्र है। उन्होंने समस्त आकाश को ओढ़ रखा है और ना जिनका बीज शब्द है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार पद्म कल्प के प्रारंभ में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठ का विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों दिव्य अस्त्र लेकर युद्ध हेतु उन्मुख हो उठे। ये भयंकर स्थिति देख शिव सहसा वहाँ आदि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिससे दोनों देवताओं के दिव्य अस्त्र स्वतः ही शांत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ के आदि अंत का मूल जानने के लिए जुट गए। विष्णु शुक्र का रूप धर कर पाताल गए, मगर अंत न पा सके। ब्रह्मा आकाश से केतकी का फूल लेकर विष्णु के पास पहुँचे और बोले, मैं स्तंभ का अंत खोज आया हूँ। जिसके ऊपर ये केतकी का फूल है। ब्रह्मा का ये छल देखकर शिव वहाँ प्रकट हो गए और विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। तब शंकर ने कहा कि आप दोनों समान हैं। यही अग्नितुल्य स्तंभ काठगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। ईशान संहिता के अनुसार इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विश्व विजेता रणजीत सिंह ने किया पूर्ण उद्धार। विश्व विजेता दूसरा पहलू जिसे छोड़ा जा रहा है, ये दूसरा पहलू है। रणजीत सिंह जी ने किया पुनरुद्धार। कहते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। वहाँ जब काठगढ़ पहुँचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने आदि शिवलिंग पर तुरंत सुंदर मंदिर बनवाए और वहाँ पूजा करके आगे निकले। मंदिर के पास ही बने एक कुएं का जल उन्हें इतना पसंद आया था कि वो हर शुभ कार्य के लिए यहीं से जल मंगवाते थे। भारत की प्रिय पूजा स्थली मान्यता है। त्रेता युग में भगवान राम के भाई भरत जब भी अपने ननिहाल के कई देश कश्मीर जाते थे तो काठगढ़ में शिवलिंग की पूजा किया करते थे। देखिए, बड़ी विस्मित परिस्थितियाँ हैं। कहीं कहीं वर्णन मिलते हैं
भरत श्री राम जी के भाई भरत, उनका ननिहाल केकई देश कश्मीर है। इसे आज की युवा पीढ़ी शायद ही जानती होगी। ये इस पुस्तक में वर्णन है। ननिहाल केकई देश कश्मीर है। भगवान राम के भाई भरत की माता केकई, दशरथ पत्नी केकई, उनका केकई जी जो हैं केकई, वो कश्मीर से हैं। ये वर्णन इसमें मिलता है, जिसमें उनकी जन्म स्थली बताई गई है कश्मीर, भारत की तीर्थ नामक पुस्तक में। तो देखिए, समझिए, पढ़िए सनातनियों कि आज कश्मीर में क्या है। कब जाए? काठगढ़ महादेव के दर्शन के लिए साल भर में कभी भी जाया जा सकता है, मगर शिवरात्रि व सावन में लगने वाले मेलों में जाने का विशेष महत्व है। कैसे जाएं? मंदिर को जाने के लिए दो मार्ग है। एक मार्ग पंजाब की जम्मू कश्मीर से लगती सीमा का प्रवेश द्वार कहे जाते पाटनकोट इंदौरा जाता है। पाटनकोट से ये मंदिर 6 किमी दूर है, जबकि दूसरा मार्ग जालंधर पाटनकोट राजकीय मार्ग पर मीरथल कस्बे से 4 किमी दूर है। पाटनकोट रेल से भी जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा राजशाही अमृतसर है। कहाँ ठहरे? काठगढ़ महादेव में ठहरने के लिए भव्य धर्मशाला है, जबकि निकटवर्ती नगर पाटनकोट में होटलों व धर्मशालाओं की भरपूर व्यवस्था है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।